अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग है, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक गुरु और शिष्य रास्ते से जा रहे थे और शिष्य था और उस शिष्य की तो स्वाभाविक ही परिणति होती है कि कुछ ना कुछ प्रश्न गुरु से पूछते रहना। भीतर जिज्ञासाएं थी, कुछ ना कुछ दृश्य देखते हुए हर दृश्य के पास शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता। गुरुजी, इस संसार में ऐसी कौन सी शक्तिशाली और ताकतवर वस्तु है जो उस पत्थर को भी तोड़ देती है? गुरु ने कहा, पत्थर को भी तोड़ने की शक्ति उस लोहे में होती है। शिष्य ने कहा, कैसे गुरुजी? बेटा, उस लोहे को अगर छेनी हथौड़ा बना दिया जाए तो उस लोहे से, उस पत्थर से भी बहुत कुछ आकार बन जाते हैं, पत्थर भी कट जाता है। शिष्य ने बात स्वीकार कर ली और कुछ ही कदम आगे बढ़ा। शिष्य तो शिष्य था, पुनः जिज्ञासा हुई, गुरुजी, जब लोहा इतना कठोर, इतना मजबूत है, पत्थर को तोड़ सकता है, तो क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जो लोहे को तोड़ सकती है, लोहे को नष्ट कर सकती है? क्या लोहे से भी कोई शक्तिशाली वस्तु है? गुरुजी ने कहा, हाँ, लोहे से भी शक्तिशाली वस्तु है। बताइए गुरुजी, कौन सी? गुरुजी ने कहा, उस लोहे को भी अग्नि में डालकर पिघलाया जाता है, लोहा भी बहने लगता है। ने कहा, अच्छा, हाँ, उस लोहे से भी अगर कोई शक्ति किसी के पास है तो उस अग्नि में है, जो अग्नि लोहे को पिघला देती। पुनः कुछ कदम चले, पुनः जिज्ञासा उत्पन्न हुई, गुरुजी, क्या उस अग्नि से भी कोई शक्तिशाली है? गुरुजी ने कहा, हाँ, अग्नि से भी शक्तिशाली है। जो उस अग्नि को बुझाने की शक्ति रखता है वो है पानी। शिष्य ने कहा, अच्छी बात है, मतलब पानी सबसे शक्तिशाली कहलाए? गुरु ने कहा, नहीं, जरूरी नहीं है कि पानी शक्तिशाली हो, पानी से भी कुछ और शक्तिशाली होता है। शिष्य ने तुरंत पूछा, गुरुजी, उससे भी शक्तिशाली कुछ है? हाँ, पानी की भी धार को बदलने की, पानी के भी प्रवाह को बदलने की शक्ति किसी के पास है तो वो है वायु, हवा, पवन। जैसी हवा चलती है, पानी का भी रुख उस तरफ होता है। पुनः स्वीकार कर ली गुरु की बात और निर्णय कर लिया, हाँ हाँ, वह वायु बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। आगे और कुछ कदम चले और कुछ दृश्य देखा और जो दृश्य शिष्य देख रहा था वो गुरु भी देख रहा था। तुरंत पूरा शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या उस वायु से भी कोई कठोर और कोई शक्तिशाली है? गुरु ने कहा, हाँ, अगर सबसे शक्तिशाली कोई है तो ये पत्थर पे बैठा हुआ है। ने कहा, मतलब? गुरुजी, वो भी तो इंसान है। उस इंसान को देखकर आप कह रहे हो वो पत्थर से, अग्नि से, लोहे से, पानी से और हवा से भी? हाँ बेटा, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे बड़ा शक्तिशाली है, सबसे बड़ी शक्ति से युक्त कोई वस्तु है तो उसका नाम है संकल्प शक्ति। जो पत्थर पे बैठा हुआ तपस्वी तुम्हें दिख रहा है, ये तपस्वी, ये
तप करने के लिए ये जो दिगंबर मुद्रा को धारण करके बैठा हुआ ये जो दिख रहा है, उसकी संकल्प शक्ति सबसे कठोर और सबसे मजबूत है। शिष्य को विश्वास तो हुआ, पर फिर भी पूछने लगा, गुरुजी कैसे? आप कह रहे हो सो मान लूं, पर कारण भी तो बताओ, मैं कैसे संकल्प शक्ति को दृढ़ मान लूं? गुरु ने कहा, बेटा, जिसके करनी में वह संकल्प शक्ति झलकती है, वही संसार का सबसे बड़ा ताकतवान और सबसे बड़ा शक्तिमान होता है। क्योंकि कथनी और करनी में अंतर करने वाले बहुत सारे संसार के जीव है। बड़ी बड़ी चर्चा, बड़ी बड़ी कथनी करने वाले इस संसार में जीव है, पर वे कभी भी शक्तिमान बड़े नहीं हो सकते, ताकतवर नहीं हो सकते। क्योंकि जिसके पास कथनी के साथ साथ करनी है, जिसके साथ चर्चा के साथ चर्या भी है, और जो संकल्प पूर्वक अपने उस करनी और चर्या में जीता है, वो ही संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली पुरुष होता है। उसको कोई पवन हवा भी काट नहीं सकती। अग्नि भी लगी हो तो उसके उस संकल्प शक्ति को डगमगा नहीं सकती। क्या माँ ऐसी संकल्प शक्ति आपके भीतर है? प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या ऐसी अकाट्य संकल्प शक्ति, क्या ऐसी अकाट्य करनी और चर्या मेरे भीतर है? नहीं है, नहीं है। अगर थोड़ी सी भी हमारी कथनी के समान करनी होती तो संजीव भाई इस खोटे पंचम काल में हम नहीं आते। पंचम काल में आए हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि माँ कथनी कुछ और थी और करनी कुछ और थी। मायाचारी नहीं जानते ना? बोलो ना, मायाचारी नहीं जानते ना? मैं जानने की पूछ रहा हूँ, करने की नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं जानते, जानते हैं और करते भी है। यही तो मायाचारी थी। कथनी कुछ, करनी कुछ, चर्या कुछ, चर्चा कुछ, मन से कुछ, वचन से कुछ और शरीर से और ही कुछ। कब तक ये काम चलेगा? अनादि काल से वह मायाचारी और कथनी करनी में अंतर होने के कारण ही इस खोटे पंचम काल में मां स्त्री बनना पड़ा। कल भी समझा था, वह सम्यक्त का आधार नहीं लिया था, सम्यक की आराधना नहीं की थी, मात्र और मात्र कथनी करनी में अंतर करते करते मायाचारी की थी, जिसका साक्षात प्रतिफल है कि उस मनुष्य में भी स्त्री पर्याय मनुष्य नहीं बनना पड़ा। हमें निर्णय करना होगा अपने आप में कि मैं जिस प्रकार की कथनी करता हूँ, जिस प्रकार की आज तक चर्चाओं को करता आया, उसमें से क्या 1, 2, 5% भी मेरी वैसी करनी हुई? क्या वैसी मैं चर्या कर पाया? अगर चर्या नहीं है, अगर करनी राकेश जी नहीं है, तो तुम्हारे कथनी का कोई भी अर्थ नहीं है, किंचित भी नहीं है। वे लाखों करोड़ों लोग चिल्लाने वाले तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। भाई कह रहे हो तो एक आधी तो करके दिखाना। क्योंकि बहुत 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 आसान है हरि जी। इट इज इजी फॉर फाइट फॉर द प्रिंसिपल, पर डिफिकल्ट टू लिव विद देम। सिद्धांतों के साथ, कथनी के साथ मात्र बहुत बड़ा कथन करते हुए ऐसा जीवों को जीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को कहना बहुत आसान है, पर उन सिद्धांतों के साथ, कथनी के साथ करनी करते हुए जीना उतना ही कठिन है। कहने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, माप नहीं कहते एक दूसरे को।
कह के तो आते हैं, दूसरे के घर में जाते हैं, तीसरे दिन 13वें दिन अरे अरे दुख हुआ, अच्छा हो नहीं हुआ जो चला गया, पर क्या करे, रोने से क्या होता है, सबको ही जाना है, पर आपके घर का कोई जाए तो तब तब दूसरा ही समझाने आता है। हमारी समझ पता नहीं कहाँ चली जाती है। हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारी कथनी, हमारी चर्चाएं मात्र और मात्र दूसरों के लिए है, स्वयं के लिए हमने उसका कभी करनी में, चर्या में प्रयोग किया ही नहीं है। कम से कम हम उतना ही कहे जितना कर पा रहे हैं, या उतना करे जितना हमने कहा है, पर ऐसा आज तक शायद नहीं हुआ। कहते तो इतनी 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 लंबी लंबी स्वतंत्र भाई फेंकते हैं, और करने का समय आए तो फिर बहाना खोजते हैं। वो क्या है ना महाराज जी, वो ऐसा हो गया इसलिए ऐसा नहीं किया, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा नहीं किया। भाई फिर कथनी क्यों कर रहे थे, इतनी लंबी लंबी चर्चाएं करके फेंक क्यों रहे थे? मात्र कहने से, सुनने से काम नहीं होगा, कभी ना कभी उसे हमें अपने जीवन में उतारना भी होगा। कितना भी तुम किसी भी साधनों की चर्चा कर लेना, सब कुछ कर लेना, माँ बहुत अच्छा भोजन बनाते आप लोग, भोजन बनाते आप लोग, कच्चा की अच्छा भोजन बनाते हैं, तो माँ भोजन बनाने के लिए हाथ भी जलाने पड़ते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है, कि मात्र रेसिपी की बुक रख के थाली में रख देना घर जाके। हाँ आजकल रेसिपी की बुक मिलने लगी, आजकल तो वो फेसबुक व्हाट्सएप पे भी आने लगे, वही बना के सामने कागज पे लिख के थाली में रख देना, पेट भरेगा क्यों? जो रेसिपी है उसी पदार्थ की है, जिसके लिए बनाने की विधि तो लिखी है, पढ़ो ना। मात्र पढ़ने से, मात्र माँ पढ़ने की जगह उनको पढ़ना नहीं आता है, वो सुना देना, कढ़ाई में तेल रखना, फिर ऐसे करना, फिर ये करना, फिर वो करना, सब कुछ कह देना, पेट भर जाएगा उनका? नहीं भरेगा। कहने से कभी भी वह पेट नहीं भरता। तो मात्र सुरेंद्र पंडित जी, कहने से सिद्धालय कैसे पहुंचेगा जी, कैसे भीतर पहुंचेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भले ही वो सामग्री माँ ना बना पाओ, पर कुछ ना कुछ बना के खिलाना पड़ेगा। और मात्र खिलाना नहीं अनिल भाई, खाना भी पड़ेगा। मेरे स्वयं के पुरुषार्थ के अभाव में मात्र श्रद्धा की बातें, मात्र ज्ञान की बातें, मात्र चारित्र की बातें, दूसरों को पेलने से काम नहीं होगा, उसे पेल के घोंट के हमें पीना होगा तो काम बनेगा। इस बात को हमें गहरे से सोचना होगा, और सोचने के साथ कभी जीवन में उतारने का भी प्रयास करना होगा। सुनते 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 कान भी, मनीष भाई, सुनते सुनते कान भी इतने मजबूत हो गए हैं कि आप तो सुनाओ, हम सुन रहे हैं, और इधर सुना और इधर से निकाल दिया। नहीं, सुनने के साथ कभी गुनना होगा, कभी चुनना होगा, मुझे जीवन में उन क्रियाओं को लाना होगा। बिना क्रियाओं के वह श्रावक सद श्रावक नहीं है। कल तक श्रद्धा का सम्यक का विषय आचार्य भगवान ने प्रतिपादित किया, अब और आगे बढ़ा के कह रहे हैं, भाई कब तक मात्र श्रद्धा 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 चिल्लाते रहोगे? तुम्हारी श्रद्धा है स्वतंत्र भाई तो दिखे भी तो। ये तुम्हारे लिए निर्णय हो गया कि मेरे भीतर श्रद्धा है, मुझे विश्वास है, तुमने अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लिया, पर ये सबको महसूस भी हो कि आप सम्यक दृष्टि हो, वैसी हमारी क्रिया भी तो बने, वैसे हमारे कार्य भी तो सम्यक दर्शन के अनुरूप हो। हम भले ही गला फाड़ कर कह रहे हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि, रात्रि भोजन छूट नहीं रहा है, अभक्ष का त्याग नहीं हो पा रहा है, और हम काय के सम्यक दृष्टि, किस बात के सम्यक दृष्टि? पहचान करनी है। प्रतिपल प्रत्येक श्लोक में आचार्य शिवकोटि महाराज हमें पहचान करा रहे हैं कि मैं कहाँ हूं।
बना ली, कल सम्यक की भूमिका बना ली, मजबूती के साथ सम्यक प्राप्त करो, पर उतने से काम नहीं होगा। नहीं तो कह दो माँ हमारी तो श्रद्धा है, हमें तो विश्वास है, हमारा काम बन जाएगा। ऐसे ही रोटी पे और भोजन की रेसिपी पे श्रद्धा करो ना, पेट भरेगा? नहीं भरेगा। उस रेसिपी पर, पदार्थों पर जितनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को ही लेकर उससे कोई सामग्री बनानी पड़ेगी, तब वह मुख में जाएगी और फिर पचानी पड़ेगी, तब जाके पेट भरेगा। इसलिए एक कदम अब आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत हमें समझाने वाले हैं। कथनी हो गई, खूब चर्चाएं कर ली हमने, अभी भी समझो। अब जो तुमने टिकट निकाल के रिजर्वेशन कर लिया है यात्रा का, कहाँ का प्रमोद भाई? शिखर जी का नहीं, सिद्धालय का, नहीं तो सिद्धायतन का कहो। वो नहीं, वो है सच्चा सिद्धायतन। तुम्हारे बगल में है ना सिद्धायतन, वहां नहीं पहुंचना, हमें उस सिद्धायतन जो शाश्वत स्थान है वहां पहुंचना है। मात्र रिजर्वेशन से काम नहीं होगा। माँ रिजर्वेशन मिल गया, मात्र टिकट का ही पुरुषार्थ करने से काम बनेगा? भोजन भी बना के ले जाना पड़ता है, और भी तैयारी करके ले जानी पड़ती है। अगर साथ में हमने कलेवा, जानते हो? कलेवा नहीं जानते? जानते हैं। जब चंद घंटों की यात्रा के लिए निकलता है कोई भी आदमी, कुछ मिले नहीं मिले, माँ कहती थोड़ा सा तो कुछ बांध के ले ही जाओ, कुछ रास्ते में नहीं मिले तो कम से कम अपना डिब्बा खोलो और खा ही लो। ऐसे ही आचार्य महाराज हमें पुनः समझा रहे, भाई तुम्हारा कन्फर्मेशन हो गया, तुम सम्यक दृष्टि बन गए, भव्य बन गए, ये निर्णय हो गया, अब क्या करोगे? अब जो 22-24 घंटे की यात्रा थी उसमें कभी 2 बार खाना भी पड़ेगा और भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही कह रहे, भाई तुमने श्रद्धा कर ली ना, ठीक है पहुंच जाओगे सिद्धालय में, पर जितना समय तुम्हें यात्रा करने में लगेगा, 7 राजू गमन करने में लगेगा, तब तक कुछ चारित्र का भोजन भी तो कर लो। क्योंकि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। राकेश जी, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। फिर आंखें जलन करती है, भूख लगती है, पता नहीं क्या क्या होता है। इसलिए कह रहे हैं अब भूखे मत रहो। मात्र तुमने सुन लिया, श्रद्धा कर लिया कि रोटी खाने से पेट भरता है, पर खाना किसे पड़ेगी? स्वयं को खाना पड़ेगी। कोई खिला भी सकता है, पर चबा के पचानी अनिमेष किसे पड़ेगी? स्वयं को। कोई दूसरा पचा के देने वाला नहीं है। उस ज्ञान को, जो सुना हुआ है वह ज्ञान हमें पचाना होगा, और ज्ञान का पचना ही चारित्र है।